जहां जाओ वहां राजनीति। और एक बात याद रखो, किसी फासिक को फाजिल इंसान को अगर मस्जिद का सिगरेटी बना दिया जाए तो मस्जिद की अहमियत को क्या जानेगा। किसी जाहिल को अगर मदरसे का सिगरेटरी बना दिया जाए तो मदरसे के बच्चों के मकान के बारे में क्या जानेगा। अगर किसी फासिक को फाजिल जाहिल शख्स को मजार का सज्जदा नशीन बना दिया जाए तो मजार की अहमियत को क्या समझेगा। आज हम लोग इल्म के एतबार से बहुत पीछे हैं। आज लोग सिर्फ शोरा के पीछे पड़े हुए, शोरा के पीछे घंटों घंटों नात सुनेगा, रात गुजर जाए नात सुनना है, काम की बात किसी को पता नहीं। अगर एक शोरा को 1.5 घंटा ना पढ़ाकर अगर इलाके के उलमा को 10-10 मिनट तकरीर में मौका दिया जाए तो सबका दिल खुश हो जाएगा और लोगों को पता भी चलेगा कि कौन किस अंदाज में बोलता है। क्या पता हुजूर बदरे मिल्लत के इसी उर्फ के सदके से उसी 10 मिनट के बोलने की वजह से अगर कोई बात किसी इंसान के दिल में असर हो जाए तो उसका बेड़ा भी पार हो जाएगा, बोलने वालों का भी बेड़ा पार हो जाएगा। मगर टाइम मिलेगा नहीं। बाहर से खतीब को लाएगा 1.5 घंटा बोलो, बाहर से शोरा को बुलाएगा 50,000 रुपए ले लो, क्योंकि फोकट का तो मिलता ही है। लेकिन कान खोल करके सुन लो, जब गांव का कोई शख्स मर जाए, इलाके के उलमा कहीं पर भी रहे, जनाजा अगरचे मस्जिद का इमाम पढ़े, मगर इलाके के उलमा के दिल से जरूर दुआएं निकलेगी। और जिस शोरा को, जिस फतावा को 50,000 रुपए देकर मंगाते हो, कभी तुम्हारा नाम भी सुनने को तैयार है। जनाजे में इलाके के उलमा, फातिहा में इलाके के उलमा, हर जरूरत में इलाके के उलमा। मगर आज उलमा में भी राज है, इलाके के उलमा को ही लोग नहीं पूछते। भाई उलमा की कदर करो, काम की बातें सुनो। अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो मस्जिद के इमामों के हाथों से, उनके कदमों से वाबस्ता हो जाओ और अर्ज करो, इमाम साहब मुझे गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज है बता दीजिए, ताकि पता चले कि मैं नमाज पढ़ूं तो सही हो, वजू करूं तो सही हो, जलसे में आऊं तो मुझे अदब बता दीजिए। अगर गुस्ल सही नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नमाज सही नहीं। गुस्ल सही नहीं तो वजू बेकार, गुस्ल सही नहीं तो नमाज पढ़ना बेकार, गुस्ल सही नहीं तो कुरान की तिलावत करना बेकार। तो सबसे अहम जरूरी बात अगर आपको कोई बताएगा तो वो कोई और नहीं बल्कि मस्जिद का इमाम बताएगा। और आज उसी मस्जिद के इमाम की कदर नहीं, बल्कि उनके पीछे पड़ जाते हैं, हक बोलने वालों के पीछे पड़ जाते हैं। अरे यजीद भी तो पड़ गए थे, पर जीत किसकी, किसके नाम का चर्चा हो रहा है। हर वक्त मैदाने महशर तक इमाम साथ देंगे। कुरान पाक में इरशाद है, यौमा नदउ कुल्ला उनासिब बिइमामिहिम। कल क़यामत के दिन लोग अपने अपने इमामों के साथ उठाए जाएंगे। इसलिए जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो उसकी कदर करो। ऐसा मत करो। एक शख्स था, उनकी आदत यही थी कि उसको इमाम के पीछे पड़े रहना। उसकी आदत यही थी, हमेशा हर वक्त वो इमाम के पीछे पड़े रहते थे, चाहे कितना ही बड़ा अल्लामा हो जाए, कितना ही बड़ा मुफ्ती साहब हो जाए। एक दिन एक इमाम साहब के पीछे वो पड़ गया, तो इमाम साहब को 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो गया, वो खाली सुनता ही रहा। उसके बाद एक दिन बिल्कुल मूड खिसक गया, तो उसने क्या किया, उस आदमी का गिरेबान पकड़ लिया, क्योंकि वो हमेशा इमाम के पीछे पड़े रहते थे। तो हर इमाम अलग टाइप का होता है। उस इमाम ने उस बंदे का गिरेबान पकड़ लिया और गुस्से में कहा, है तो इमाम की बहुत बुराई करता है, जरा ये बता फजर की नमाज पढ़े हो? बोल, फजर की नमाज पढ़े हो? तो उस शख्स ने कहा, हाँ पढ़ा। कहा कितने पढ़ो? कहा 10 रकात पढ़ा। कहा मेरा मूड मत था। इमाम साहब ने क्या कहा? मेरा मूड मत खराब करने वाला, यही मारना शुरू कर दूंगा। कहा नहीं इमाम साहब 15 रकात पढ़ा। तो फिर ज्यादा मूड खराब कर रहा है। फजर की नमाज 15 रकात पढ़ो, सही से बताओ वरना लोगों के बीच में मारना शुरू कर दूंगा। कहा नहीं इमाम साहब 20 रकात पढ़ा।
कितना? 20 रकात पढ़ाओ। क्या मेरा मूड मत खराब करो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ वरना लोगों के सामने मारना शुरू कर दूंगा। अब वो मुंह लटकता हुआ घर की तरफ रवाना हो गया। तो उसकी बीवी ने देखा तो कहा, इस तरह से चेहरा तुम्हारा मुरझा हुआ क्यों है? किस टेंशन में हो, किस परेशानी में मुब्तला हो? क्या बताऊं, वो मस्जिद का जो इमाम है बेफालतू का मेरे पीछे पड़ गए और मुझसे कहने लगे, कहा फजर की नमाज पढ़ो। मैंने कहा मैं पढ़ाऊं। कितने रकात पढ़ो? मैंने कहा 10। मगर वो इमाम इतना जिद्दी इमाम है, माना नहीं। इतना जिद्दी इमाम है कि माना नहीं। फिर मैंने कहा 15, फिर भी नहीं माना। यहाँ तक कि मैंने 20 कह दिया, मगर वो इमाम इतना बड़ा जिद्दी है, फिर भी मानने को तैयार नहीं। तो उसकी बीवी ने कहा, अरे चाहिए कम से कम 4 ही बता देते। तो उस शख्स ने कहा, है मेरी बीवी, तू क्या मुझे मरवा देती? जब 20 बता दिया, मानने को तैयार नहीं, तो 4 बताने पर कैसे मान जा? तो ऐसा मत कीजिए मेरे दोस्तों, मुझे कुछ इमाम साहब से सीख ली। समझते हैं इमाम क़यामत के दिन काम आएंगे। कुरान पाक में इरशाद है भाई, यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम। इमाम साहब के पीछे अगर बुराई किए, चुगली किए, गीबत किए तो आपकी नमाज पढ़ना बेकार है। कल क़यामत के दिन आपकी नमाजों को आपके मुंह पर मार दिया। अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मस्जिद के इमाम की कदर से वही बताएगा आपको कि गुस्ल में कितनी चीज फर्ज है। 3 चीज फर्ज है, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, पूरे बदन पर बहाना। जब तक आपका गुस्ल सही नहीं होगा तो आपका नमाज पढ़ना बेकार है, वुजू करना बेकार है, कुरान की तिलावत करना बेकार है, नमाज बेकार, तहज्जुद बेकार, चाश बेकार, इशराक बेकार। पहले बाकी हासिल करने का तरीका सीख लीजिए। ये कौन बताएगा? 50,000 देकर खतीबों को जो बुलाते उन्हें नहीं बताएगा। मस्जिद में जो रहते हैं इमाम वही बताएगा। अच्छा, मैंने कह दिया कि गुस्ल में 3 चीजें फर्ज है। इसके बावजूद पाकी हासिल नहीं हो सकती। अगर आप 50 बाल्टी पानी बहा देंगे तब भी आप पाकी हासिल नहीं कर सकते। अब गुस्ल का तरीका क्या है? क्या आप पहले हाथों को, अगर किसी कपड़े में निजासत लगी हो तो उस निजासत को धोइए, फिर हाथों को धोइए, फिर कुल्ली करिए, फिर नाक में पानी चढ़ाइए, फिर दाहिने कंधे पर पानी बहाइए, फिर बाएं कंधे पर पानी बहाइए, फिर पूरे सर पर पानी बहाए। उसके बाद पायखाने के रास्ते में पानी अच्छी तरह से बहाए। अगर पायखाने के रास्ते तक पानी नहीं पहुंचेगा तो 50 बाल्टी भी पानी अगर बहा देंगे, चाहे मेरी आवाज जहाँ तक पहुंच रही है, मेरी माँ बहनों भी अगर सुन रही हो, चाहे नौजवान सुन रहा हो, चाहे जवान बूढ़े सुन रहा हो, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। काम की बात ये सुनना जरूरी और मसला मसाइल में शर्मना नहीं चाहिए। समझते हैं? पैखाने के रास्ते तक अगर पानी नहीं बहा तो आप पाकी हासिल नहीं कर सकते। और दूसरी अंगूठी है ना, इस अंगूठी को लेकर आपने हरकत नहीं की तो आप पाकी हासिल नहीं कर सकते। मेरी माँ बहनों से कहूँगा, ये जो बालियां पहनती है ना, इसको भी हरकत करना पड़ेगी। इसके सुराख में अगर पानी नहीं पहुंचा तो आप 50 बाल्टी पानी डाल दीजिए, आप पाकी हासिल नहीं कर सकते। ये बिंदी पहनी है ना, इसको अगर आपने हरकत नहीं की, पानी नहीं पहुंचा उसके अंदर, 50 बाल्टी पानी जिस्म पर डाल दीजिए, आप पाकी हासिल नहीं कर सकते। आप पाक रहो, कौन बताएगा? इमाम बताएगा, इमाम साहब बताएगा। मसला मसाइल की बात है, सुनने में आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बता देता होता। ये सर का बाल है और एक नाक के नीचे बाल। 40 दिन से पहले जेरे नाक कहते हैं, नाक के नीचे के बालों को देखो, यानी काटना। 40 दिन के अंदर ही नाक के नीचे के जो बाल होते हैं, कौन बताएगा? हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? शर्माने की बात नहीं है भाई, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। हकीकत कह रहा हूं मैं, मसला मसाइल में शर्मना नहीं चाहिए। हकीकत कह रहा हूं, 80 साल के बूढ़ों को भी ये मसला मालूम है। नाक के नीचे के जो बाल होते हैं उनको 40 दिन के अंदर पहले अगर नहीं कटा तो गुनहगार, चाहे मर्द हो चाहे। ये कौन बताएगा? मस्जिद के इमामों को पकड़ो, वरना बाहर से आए हुए खतीब आपको नहीं पता है वुज़ू करने का तरीका क्या है, मस्जिद में जाएंगे तो उसका तरीका क्या है, मदारिस जाएंगे उसका तरीका, कब्रिस्तान जाए तो क्या कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कब्र।